दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होने जा रही है और इसी के साथ ही पिंगल नामक संवत भी शुरू हो जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता का वाहन नाव होगी। गजे जचलदा देवी छत्रभंग स्तुरम गमे नौकायाम सर्वसिद्धिस्या दोलायाम मरणं ध्रुवम। इसका अर्थ है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अधिक वर्षा होती है, घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होने के संकेत मिलते हैं, और नौका पर सवार होकर आना सर्व सिद्धिदायक होता है। डोली पर सवार होकर आने से महामारी के संकेत मिलते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा की हर सवारी से कोई न कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि के संकेत मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों खास है नौका की सवारी। नाव जो कि जल परिवहन का साधन होता है, ऐसे में माँ दुर्गा जब नाव पर आती हैं तो ये अच्छी बारिश और अच्छी फसल का संकेत होता है। नौका वाहन के साथ माँ दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। तो दोस्तों, आखिर ये पता कैसे चलता है कि किस नवरात्रि में माता का वाहन क्या होगा? तो चलिए आपको बता दें कि नवरात्रि का आरंभ अगर सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पे सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ का आगमन डोली पर होता है। वहीं बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। और दोस्तों, पूरे साल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि सबसे ज्यादा समाज में प्रचलित है। कहा जाता है कि सतयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित चैत्र नवरात्रि थी। इसी दिन से युग का आरंभ भी माना जाता है, इसलिए संवत का आरंभ में चैत्र नवरात्रि से ही होता है। इस चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना को जो शुभ मुहूर्त है वो है 22 मार्च की सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक, करीब सवा घंटे का रहेगा। और इस दौरान घर में विधि विधान से घट स्थापना करना माँ दुर्गा की अपार कृपा दिलाएगा, जो जीवन में बेशुमार सुख समृद्धि देता है। और इसके साथ ही बेहतर होगा कि इस दिन उपवास भी रखा जाए। साथ ही नवरात्र के आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन करें, इससे माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। और दोस्तों, चैत्र नवरात्र में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। नवरात्रि के दौरान 3 सर्वार्थ बार सिद्ध योग 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च को लगेगा, जबकि अमृत सिद्ध योग 27 और 30 मार्च को लगेगा। रवि योग 24 मार्च, 26 मार्च और 29 मार्च को लगेगा। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि राम नवमी के दिन गुरु पुष्य योग भी रहेगा। तो आइए जानते हैं कि किस किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है। तो पहला व्रत जो होता है वो होता है माँ शैलपुत्री जी का, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरा व्रत माँ चंद्रघंटा जी का, चौथा व्रत माँ कुष्मांडा जी का, 5वां स्कंद माता, 6ठा माँ कात्यायनी, 7वां माँ कालरात्रि, 8वां व्रत माँ महागौरी और 9वां व्रत जो होता है वो होता है सिद्धदात्री माता जी का। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस महानवमी के दिन जो 4 शुभ योग बन रहे हैं वो क्या क्या है। तो दुर्गा नवमी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग है। गुरु पुष्य योग रात 10:59 से सुबह 6:13 तक है, और अमृत सिद्ध योग भी रात 10:59 बजे से लेकर सुबह 6:13 तक है। तो इस तरीके से ये है नवमी पर बनने वाले 4 शुभ योग। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि के उपवास रखने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो इससे हमें मुख्य 8 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा जो होता है वो नवरात्रि में व्रत रखने पर ऐसे लोग भी जल्दी उठते हैं जिन्हें रोजाना देर तक सोने की आदत होती है। लगातार 9 दिन तक ऐसा करने पर इसका असर आपके शरीर, ऊर्जा और मानसिक सेहत पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। दूसरा, व्रत के साथ पूजा पाठ की जाती है जो मानसिक शांति और तनाव कम करने में मददगार होता है। इससे आपका मानसिक स्तर सुधरता है और साथ ही आप प्रसन्न भी रहते हैं। तीसरा, खाने पीने में परहेज करने का असर भी आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। इन दिनों आप नमक और अन्य कैलोरी फूड नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, और फल, दूध एवं जूस का सेवन ज्यादा करते हैं, जिससे आपका वजन नियंत्रित होता है। चौथा, फलाहार और तरल पदार्थों का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे आपको कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। 5वां, व्रत में आप शराब, सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान संबंधी चीजों का सेवन नहीं करते, जिससे आपकी बिगड़ती सेहत पर कंट्रोल होता है और नुकसान से भी बचते हैं। 6ठा, व्रत रखने से शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपकी बॉडी के साथ ही दिल और बाकी अंगों की फिटनेस भी बढ़ती जाती है।
सातवां, इन दिनों में तापमान अधिक होता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे में जब आप भरपूर पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होता और आप ज्यादा फ्रेश रहते हैं। आठवां, इन दिनों आप आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म का आपकी मानसिक और आत्मिक सेहत में वृद्धि करता है और आपको अतिरिक्त ऊर्जा का भी एहसास होता है। तो इस तरीके से व्रत रखने के बहुत सारे फायदे तो हैं ही। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर ले और विधि पूर्वक पूजा आरंभ करे। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करे और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार करे। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल लें। इसके उपरांत तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ऊपरी भाग में मौली बांध दें और कलश के ऊपर मौली बांधकर नारियल रखें, फूल इत्यादि चढ़ाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि वह हमारे अंदर भक्ति भाव को और बढ़ाए। दोस्तों, पूजा में जो भी सामग्री कम या ज्यादा हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रद्धा भाव परिपूर्ण होना चाहिए। मान्यता के अनुसार प्रकृति की शुरुआत में जो फसल सबसे पहले बोई गई थी वह जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। तो नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इन 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इस बार की नवरात्रि क्यों खास है, नाव पर माता रानी के आने का क्या अर्थ है, शुभ मुहूर्त और योग के दिन कौन कौन से हैं, व्रत रखने के क्या फायदे हैं और पूजा कैसे करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि माता के जो ये 9 स्वरूप हैं इनकी व्याख्या क्या है, इनके मंत्र क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि आयुर्वेद में इनका क्या स्थान है। तब तक के लिए जय माता रानी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय माता रानी।